अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं स्टार पोइट्री सेंटर से चौबुर्जी के बारे में प्रोग्राम। पिछली दफ़ा मैंने जो प्रोग्राम किया था वो लाहौर के बारे में था, और लाहौर शहर के अंदर एक और अहम जगह जो कि बहुत ही खूबसूरती की अलामत है लाहौर शहर के लिए, रावी किनारे आबाद लाहौर शहर में चौबुर्जी बहुत मशहूर है, जिसके चारों बुर्ज इसकी खूबसूरती का बाइस हैं। लोअर माल के इख्तिताम पर मुल्तान रोड के आगाज़ पर वाक़या चौबुर्जी रात के वक्त बेपनाह खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आप सुबह के वक्त चौबुर्जी चौक का नज़ारा करें तो आपको फ़रहत और ताज़गी का एहसास होगा। अगर ये कहा जाए कि चौबुर्जी बाग की खूबसूरत तारीख़ी इमारत लाहौर शहर के हुस्न को चार चांद लगा जाती है तो ये कोई गलत नहीं होगा। बात शुरू करते हैं कि चौबुर्जी को बनवाया किसने। तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की बड़ी बेटी शहज़ादी ज़ेबुन्निसा ने लाखों की रकम खर्च करके 1646 में चौबुर्जी की इमारत और बाग तामीर करवाया। चौबुर्जी दरअसल बाग में दाखिल होने का रास्ता था। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि लाहौर शहर का नक्शा मुग़लों के ज़माने में या उससे पहले के ज़माने में बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज़ाहिर सी बात है कि अब शहर बहुत आबाद हो गया है तो अब उसकी लोकेशन में भी फ़र्क आ गया है। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है और बहुत ज़्यादा घर तामीर होने से और बहुत ज़्यादा लोगों के आबाद होने से शहर का नक्शा तब्दील हो चुका है। तो चौबुर्जी जो है ये मेन दरवाज़ा था बाग में दाखिल होने का, और बाग का दूसरे जो दरवाजे थे वो कहीं के कहीं जाके निकलते थे, यानी पूरे शहर में फैले हुए थे। ठीक है, जिस तरह सुरंगें होती हैं कि आप उसमें दाखिल अगर हो जाएं तो आप जाके किसी और जगह निकलते हैं, बाज़ औक़ात दूसरे मुल्कों में भी जाके निकलते थे। तो बादशाहों की तर्ज़ तामीर में ख़ास तौर पर मुग़लों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम थी कि ये ऐसी इमारतें बनवाया करते थे। तो चौबुर्जी की बात करते हैं। चौबुर्जी शहज़ादी की ख्वाहिश और ख़ुशी के लिए बनाया गया था, जबकि शहज़ादी उस वक्त अंदाज़न 8-9 साल की होंगी। ठीक है, क्योंकि शहज़ादी 1638 में, कुछ लोग कहते हैं 37 में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। उन्होंने 14 साल तक मुख्तलिफ़ उलूम जैसे सर्फ़ व नहव, फ़िक़्ह व हदीस, शेर फ़हमी में महारत हासिल की। शहज़ादी बहुत आला ज़ौक़ रखती थी। उन्होंने एक मस्जिद कश्मीर में और एक आगरा में तामीर करवाई। काफ़ी अरसे तक ना, शहज़ादी की पैदाइश तो हुई थी दिल्ली में, तो काफ़ी अरसे तक ये कश्मीर में भी रही थी। तो फिर उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जो थे उन्होंने इनको, अपनी बेटी को, बड़ी वली को अपने पास लाहौर में बुलवा लिया था, और वहीं फिर ये चौबुर्जी की तामीर हुई। चौबुर्जी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 4 बुर्ज हैं। लाहौर शहर में शहज़ादी का क़याम काफ़ी तवील अरसे तक रहा, और चौबुर्जी जैसी खूबसूरत तारीख़ी इमारत उन्होंने इसीलिए बनवाई। चौबुर्जी के जुनूब की तरफ के दरवाज़े के ऊपर एक शेर कंदा है। बिना बज़ीर शदाई बाग रोज़ा रिज़वान बगश्ते मरहमत इब्ने बाग बरमिया बाई जो थी ना, इनके ताउन से शहज़ादी ने ये बाग बनवाया था और इनको बाद में बख्श भी दिया था। तो इसके अलावा दरवाज़े पर नीले रंग से आयतल कुर्सी मनकूश है, यानी कि नक्श की गई है। इसके आखिर में 1652 दर्ज है। चौबुर्जी की इमारत 2 मंजिला है। ऊपर नीचे कई हवादार कोठरियाँ हैं। इसके चारों तरफ 4 खूबसूरत हश्त पहलू मक्ता मीनार हैं, जिसकी मुनासिबत से इसको चौबुर्जी का नाम दिया गया है। इस इमारत में अहद शाहजहानी की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। सारी इमारत कलबूती है और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐसा तनासुब पाया जाता है जो इस्लामी फ़न तामीर का नुमायाँ जौहर है। इमारत पर सब्ज़, नीले और जर्द रंग की खुशनुमा टाइलें लगी हुई थीं, जो कि मौसम और आलूदगी की वजह से मांद पड़ गई हैं, लेकिन इन पर की गई गुलकारी और नक्काशी बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है। किसी कदर इसके नक्शो निगार के आसार आज भी इन टाइलों पर मौजूद हैं जो चौबुर्जी की इमारत पर लगी हुई हैं। कहते हैं चौबुर्जी की इमारत बाग की ड्योढ़ी थी। मैंने बताया ना आपको कि चौबुर्जी दाखिल होने का रास्ता था बाग के अंदर, जो कि शहज़ादी ने बड़ी खुशी से अपनी बनवाया था, जो अपनी वुसअत और ख़ूबसूरती और नक्शो निगार के बाइस शालामार बाग से किसी तौर कम नहीं थी। ड्योढ़ी के अंदरूनी हिस्से में दोनों जानिब तख्ते बने हुए हैं और इन्हीं पर कोठरियों में दाखिल होने के लिए रास्ते भी हैं। इस बाग की एक हद नवा कोट और मियानी साहब से मिलती थी, तो दूसरी हद हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार तक पहुंचती थी। इस बाग की मगरिबी दीवार के नीचे दरियाए रावी बहता था।
جس وجہ سے اس عمارت کو بہت نقصان بھی پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گنبد کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مغلوں نے خاص طور پہ لاہور میں دریائے راوی کے حساب سے، جو اس دور میں دریائے راوی کا رخ مختلف تھا، دریا اپنے رخ بدلتے ہیں۔ شاید آپ کی معلومات میں یہ چیز ہو، اگر نہیں ہے تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ دریا اپنے رخ بدل لیتے ہیں۔ بہت سال گزرنے کے بعد مخصوص مدت ہے، ماہرین بتاتے ہیں کہ دریا اپنے رخ بدلتے ہیں۔ تو لاہور شہر میں دریائے راوی نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ تو اگر آپ غور کریں شہر کے نقشے پر، تو اسٹیشن سے آپ آگے کی طرف جب جاتے ہیں تو سڑک پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو باقاعدہ پل کے، جو لاہور میں جتنے بھی پل بنے ہوئے ہیں، آپ کو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ دریا بہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چوبرجی کی تعمیر بھی کچھ اس حساب سے ہی کروائی گئی تھی کہ دریا کے مناسبت سے اس کی تعمیر کرائی گئی تھی، جو کہ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ عمارت کہتے ہیں کہ متاثر ہو گئی اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ 1843 میں شمال مغربی حصے کا ایک مینار گر گیا تھا اور اس کے 3 مینار باقی رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے چوبرجی کے بجائے توبرجی کہا جانے لگا۔ 1960 میں محکمہ آثار قدیمہ نے مینار کو دوبارہ تعمیر کروایا اور ساتھ میں عمارت کی خستہ حالت کی مرمت بھی کروائی گئی۔ آج چوبرجی کی عمارت کو بہترین طریقے سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس چوک کے درمیان اس کے گرد گول چکر کی حد بندی کر دی گئی ہے اور عمارت کے چاروں جانب لائٹیں لگا کر عمارت کے رات کے منظر کو بہت دل فریب بنایا گیا ہے۔ میاں بائی باغ کا دوسرا دروازہ نواں کوٹ موجودہ سمنا آباد کی آبادی میں واقع ہے۔ اس کی شان و شوکت اب وہ نہیں رہی وہ جو کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دروازہ ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسا چوبرجی مین روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے چوبرجی کی عمارت نمایاں ہے۔ عمارت پر گلکاری اور نقاشی کے کام کی دوبارہ مرمت بھی کی جاتی ہے۔ میں نے خود، کیونکہ میرا اپنا شہر تھا، تو میں نے خود یہ چوبرجی کا خوبصورت نظارہ دیکھا ہوا ہے، اور اس قدر اس کا منظر خوبصورت ہوتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور صبح کے وقت اس کی کچھ اور ایک فرحت اور تازگی اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور رات کے وقت یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان مغلیہ دور میں چلا گیا ہے۔ تو آپ کو یقیناً میری معلومات اچھی لگی ہوں گی، کمنٹ کر کے بتا دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں بہت دفعہ آپ لوگوں سے کہہ چکی ہوں، تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ کام آگے اور مزید آگے بڑھے۔ ایک بہت اہم بات یہ آپ سے کرنی تھی کہ اس میں نے امیجز دیے ہیں اپنی عادت کے مطابق۔ میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جب میں سرچ کرتی ہوں نا کبھی گوگل پہ یا کسی جگہ پہ، تو بہت سے اہم ٹاپکس پر ایسے مجھے نہیں ملتے، نہ ہی کسی قسم کا ریٹن مٹیریل ملتا ہے۔ جیسے میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کروں، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔